चाय ले लो मेम साहब। हमें नहीं चाहिए कोई चाय वाय, साइड हो चल। मेम साहब ले लो ना, साहब ले लो। मेम साहब ले लो ना चाय। मेम साहब छू क्यों रही है? बोला ना नहीं चाहिए, पीछे हो। मेम साहब ले लो ना चाय। मेरे पापा की तबीयत खराब है और उनके इलाज के लिए मुझे पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत है। सुबह से एक कप चाय भी नहीं बिकी है मेरी। तुझे कितने बार बोलूं? बोला ना नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए, फिर भी दिमाग खराब करी जा रही है। मेम साहब आपने ये क्या किया? सुबह से मेरी एक कप चाय भी नहीं बिकी और आपने मेरी सारी चाय गिरा दी। तुझे मैंने समझाया था ना कि मुझे नहीं चाहिए, फिर क्यों पीछे पड़ी हुई थी मेरे? निकल यहाँ से। मेम साहब आपने मेरी सारी चाय गिरा के मेरा कितना नुकसान कर दिया। आप मुझे इसके पैसे दे दो, मैं चली जाऊंगी यहाँ से। अच्छा, अब मैं तुझे पैसे दूं, वो भी इस सड़ी सी चाय के लिए जिसे कोई लोग पीना भी पसंद ना करे? चल निकल यहाँ से। चलो भैया। अरे डायमंड की अंगूठी, लगता है ये इन्हीं मेम साहब की होगी। इसे बेच के जो पैसे आएंगे ना, उससे पापा का इलाज कराऊंगी अपने। सारा मूड खराब कर दिया मेरा उस चाय वाली ने, और उसके गंदे कपड़े छुके ना मेरे हाथ भी गंदे हो गए पूरे। ओह शिट, मेरी रिंग, मेरी डायमंड की रिंग कहाँ गई? घर पे भूल गई होगी तू। भैया मुझे ना बहुत अच्छे से याद है कि मैं ना रिंग पहन के आई थी। उस चाय वाली को शायद धक्का मारते समय मेरी रिंग वहीं पे गिर गई होगी। जल्दी चलो। चाय तो उसकी यहीं पे गिरी थी, लेकिन मेरे को मेरी रिंग नजर नहीं आ रही कहीं पे। भैया मुझे लग रहा है कि ना मेरी रिंग ना उस चाय वाली ने उठाया होगा। हाँ तू सही कह रही है। वो देख, वो जा रही चाय वाली। चल उसको पकड़ते हैं। पापा आराम से। पापा मुझे देखो ये क्या मिला। बेटी ये तुझे कहाँ से मिला? ये तो हीरे की अंगूठी लग रही है। हाँ पापा, ये हीरे की अंगूठी है और इसे बेच के ना जो पैसे मिलेंगे उससे मैं आपका इलाज कराऊंगी। देखा भैया, मैंने आपसे कहा था ना कि मेरी अंगूठी इस चाय वाली ने चुराई है, इसी के पास है। मैं ना एक काम करती हूँ, मैं ना इसकी वीडियो बना लेती हूँ, फिर मैं पुलिस को दिखा दूंगी। अब देखना पापा, आप ना बहुत जल्द सही हो जाओगे। बेटा वो सब तो ठीक है, लेकिन इतनी महंगी अंगूठी तुझे कहाँ से मिली? पापा एक मेम साहब के पास में चाय बेचने गई थी। उन्होंने गुस्से में आके मेरी पूरी केतली नीचे गिरा दी और मुझे धक्का भी मार दिया। और जब केतली उठाने के लिए गई तो वहाँ पे मुझे ये अंगूठी मिली, तो मैं उसे उठा के लेके आ गई। शायद ये अंगूठी ना उन्हीं मेम साहब की होगी। बेटा जब तुझे लग रहा था कि ये अंगूठी उसी मेम साहब की है, तो तुझे तो उसी समय वापस कर देना चाहिए था। पापा अगर ये अंगूठी मैं उन मेम साहब को वापस कर देती तो आपका इलाज कैसे कराऊंगी? और हमारे पास तो इतने पैसे भी नहीं है कि आपका इलाज करा सकूं। इसलिए मैंने सोचा पापा कि इस अंगूठी को बेच के जो पैसे मिलेंगे ना उससे आपका इलाज कराऊंगी। बेटा ये तो बहुत गलत है, और मैं इन पैसों से मैं अपना इलाज नहीं करवाऊंगा। पापा आखिर आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? बेटा ये तो चोरी है, और तू क्या चाहती है कि मैं इस चोरी के पैसे से अपना इलाज करवाऊं? इससे अच्छा है कि मैं मर जाऊं। पापा ऐसा मत कहो, ऊपर वाले ने हमें एक मौका दिया है जिससे आपका इलाज करा सकूं। बेटा ये बहुत गलत है, और मैंने तुझे कभी ये नहीं सिखाया कि तू चोरी करे, कोई गलत काम करे। और अगर हमें ऊपर वाले ने अगर इस मुसीबत में डाला है तो ही हमें इस मुसीबत से भी निकालेगा। बेटा तू कोई ऐसा गलत काम मत कर जिससे तेरे बाप का दिल दुखे, और तू जा और ये अंगूठी उस मेम साहब को वापस करके आ। ठीक है पापा। तुम्हें ना कहीं जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम खुद यहाँ पे आ गए। मेम साहब मैंने आपकी अंगूठी चोरी नहीं करी। मेम साहब आपकी अंगूठी ना वहाँ पे ये गिर गई थी, मैं ये वापस ही करने आ रही थी आपके पास। क्या कहा? वापस करने आ रही थी? अगर तुझे वापस ही करना था ना तो उस टाइम जब मेरी अंगूठी गिरी थी ना तो उठा के ना उसे भागती नहीं। हाँ मेम साहब, मैं ये अंगूठी लेके वहाँ से भागे जरूर थी। मैंने सोचा था इस अंगूठी को बेच के अपने पापा का इलाज कराऊंगी, पर पापा ने समझाया कि ये चोरी है और ये गलत है,
इसलिए मैं ये अंगूठी आपको वापस ही करने आ रही थी। अरे तुम घबराओ मत, हमने आप दोनों की सारी बातें सुन ली है। और हाँ, मुझे ना माफ करना, गुस्से में आके मैंने तुम्हारी चाय की केतली गिरा दी, तुम्हारा इतना नुकसान कर दिया। मुझे लगा था कि तुम सिर्फ अपनी चाय बेचने के लिए अपने पापा की बीमारी का बहाना कर रही हो। और जब हम दोनों यहाँ पर आए और आप दोनों की जब हम लोगों ने बातें सुनी, तब हमें एहसास हुआ कि आप लोग कितने ज्यादा मजबूर हो और आप लोगों को सच में पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत है। बहन, अब तुम चिंता मत करो, तुम्हारे पापा के इलाज की पूरी जिम्मेदारी अब हमारी है। पर साहब, मेरे पापा के इलाज में तो बहुत खर्चा होगा। आप ना खर्चे की बिल्कुल भी चिंता मत करो। हमारे मम्मी पापा इस शहर के सबसे बड़े डॉक्टर हैं और उनको बोल के ना हम आपके पापा का इलाज फ्री में करवा देंगे। मेम साहब, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। ये लीजिए आपकी अंगूठी। जो सच्चा और ईमानदार इंसान होता है ना, ऊपर वाला कभी भी उसके साथ गलत नहीं करता। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।